रेडी से मिनट बाद भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब की नई कबीना जो मुंतखब हुई है, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और बाकी तमाम कबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा इस तरह पुरतकबाल इस्तकबाल किया, हमें हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमारी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया इसके बाद मुल्क पाकिस्तान की जो दो मजबूत सतून हैं, वकला कम्यूनिटी और प्रेस क्लब, ये दो मजबूत सतून हैं। तो ये खुशआइन बात है कि हमारी तहसील लेवल पे दोनों तरफ से ये बात की यकीन दहानी कराई जा रही है कि हम इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे, एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलेंगे, एक दूसरे का बाजू बन के चलेंगे। हमार दोनों कम्यूनिटीज़ का एक ही मंशूर है, सच का साथ देना, मजलूम की इमदाद करना। तो इंशाल्लाह इन मामलात में हम प्रेस क्लब के साथ खड़े होंगे। जहाँ इनको हमारी बार की जरूरत पड़ेगी, पूरी बार इनके शाना बशाना खड़ी होगी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने तकाजा किया है कि अपना बार में इनके लिए कोई चैम्बर मुख्तस किया जाए, तो इस सिलसिले में हमारी बार में वकला कम्यूनिटी के लिए भी हमें चैम्बरों की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम अपनी इब्तदाई जो है कोशिशों में ये सरफेस रखा हुआ है कि हमने वकला के लिए चैम्बर लेके आने हैं। तो जब मैं अपने वकला भाइयों को चैम्बर अलॉट करूँगा तो उसमें एक चैम्बर प्रेस क्लब के लिए भी मुख्तस करेंगे, ताकि वहाँ पर रह के वो अपनी खिदमात सही तरीके से सर अंजाम दे सकें। और जो सदर सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब के इस साल के लिए, उनको हम अपनी बार का एजाज़ी मेंबर भी इंशाल्लाह मुंतखब करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम प्रेस क्लब के दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने बार एसोसिएशन तांदलियावाला के नुमाइंदगान को दावत दी और हमारा भरपूर इस्तकबाल किया। उसके बाद मैं प्रेस क्लब तांदलियावाला के तमाम ओहदेदारान, डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया साहब, ये मेरे उन्होंने भी अर्ज़ किया है, मेरे अंकल की हैसियत रखते हैं, और दीगर भी तमाम मेम्बरान, ये मेरे ताया अबू लियाकत अली शाद साहब के सारे कोलीग हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं इन सब को अपनी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुझे बहुत ये दिली तौर पर खुशी हुई कि आप दोस्तों ने मुझे अपने इदारा में दावत दी। मैं प्रेस क्लब तांदलियावाला को अपना इदारा ही समझता हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरे दिली जज्बात अटैच हैं। प्रेस क्लब जो इसकी बुनियाद, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया आपके सामने, मेरे चचा मार लियाकत अली शाद साहब और डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया साहब ने समुंदरी में रखी। उसके बाद तांदलियावाला तहसील जब मोर्ज़े वजूद में आई तो डॉक्टर साहब तांदलियावाला के होकर रह गए और मैर साहब समुंदरी में ही रहे, और इन्होंने तांदलियावाला में आकर इस प्रेस क्लब की बुनियाद रखी। और मुझे इस हवाले से भी खुशी है कि मुझे आज प्रेस क्लब में आने का मौका मिला। उसके बाद मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो सहाफ़त है, ये जर्नलिज़म है, ये चौथा अहम स्तून है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए सहाफ़त का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि जो आप हमारे साफ़ी भाई हैं, जो भी इंसाफ की फराहमी के लिए आवाज़ उठाएंगे, आपको जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत होगी हम आपके शाना बशाना खड़े हों। मैं अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, आप दोस्तों का जिन्होंने हमें दावत दी। थैंक यू वेरी मच। चौधरी अशफाक गुज्जर साहब के खूबसूरत अल्फाज के बाद हमारे बुजुर्ग रहनुमा हैं, हमारी बार के माशाल्लाह सीनियर मेंबर हैं, सीनियर तरीन मेंबर हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। उनके खूबसूरत अल्फाज के बाद मैं आप सब साथी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। और रहा मसला, पहले सदर साहब कह रहे थे कि चैम्बर अलाटमेंट होगी
तो मैं आपको चैम्बर दूंगा। उस वक्त तक मेरा दफ्तर आप साफ़ी भाइयों के लिए हाजिर है। तो उसमें 5-7 कमरे हैं, आप जिस जगह जो मर्जी, मेरा दफ्तर आपके लिए हाजिर है हर वक्त। आप जब चाहें आए। तो हाँ जी, उसे प्रेस क्लब भी समझा जाए। बाकी वो आपका दफ्तर है। इसके बाद जो कुछ होना है मेरे साथ वो तो मुझे पता ही है। अशफाक गुज्जर साहब अभी घूम के मुझे देख रहे हैं कि सीनियर मेंबर भाई, वो सॉरी भाई अशफाक गुज्जर साहब, तो ये भाई कहा जाए तो शायद मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। हाँ जी। तो बाकी मैं आपकी नई बॉडी को सलाम पेश करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह हम मिलजुल के साफी वकला ये सब एक ही हैं, हम मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। हम हमेशा आपकी नौकरी के लिए हर वक्त और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं माज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मैं सबसे पहले हमारे प्रेस क्लब तांदल्यावाला के जो मुंतखब ओहदेदारान हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह दोस्तों ने उनका इंतखाब किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको हिम्मत दे कि वो हमारे इलाके के लिए, लोगों के लिए मदद करने का और उनकी रहनुमाई करने में अपनी भरपूर तवानाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करें। सेकंड जनाब वाला, मैं तमाम प्रेस क्लब के जितने भी मेंबरान हूँ, मैं उनको भी ये उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा तांदल्यावाला अवाम के लिए और खसूसन तांदल्यावाला बार के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा किया है। और इसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे कैबिनेट मौजूद है बार एसोसिएशन तांदल्यावाला के लिए, वो पहले भी हमेशा प्रेस क्लब तांदल्यावाला के साथ तामन भी करते रहे और आइंदा भी इंशाल्लाह जिस तरह हमारी कैबिनेट ने ऐलान किया है वो हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे और इंशाल्लाह हर मामले के अंदर भरपूर तरीके से अपना तामन और इंशाल्लाह बफजले खुदा वक़्त के साथ साथ जहां जहां भी प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ताला वो हमेशा सुपर सीने के साथ और हमेशा वो आपके सामने मौजूद रहेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फर्स्टली कंग्रेचुलेट करता हूँ सहाफ़ी बरादरी की नई मुंतखब शुदा कैबिनेट को, जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस्ड सीजनड डॉक्टर ज़िकिया साहब की सूरत में मौजूद हैं। शेरवानी साहब एक्स सहाफ़ी बरादरी के प्रेसिडेंट, उन्होंने बड़े ज़रफ़ का मुजाहरा करते हुए एक लेजेंड आदमी की सेक्रेटरीशिप को सदारत पे तरजीह दी। दूसरी बात, अब आ जाएं हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से, हमने एक ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज इलेक्ट किया है इस दफ़ा कि अगर मार सखावत फतेहाना साहब को देखा जाए तो वही बात एक्सपीरियंस्ड और सीजनड सदर भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, सारे मराहिल सियासत के तय करके फिर बार की इंतहाई कोशिशों के बाद ख्वाहिशात के मुताबिक दोबारा तीसरी मरतबा और चौथी दफा भी ये सदर भी मुंतखब हुए हैं और इनके साथ जो टीम है। अब मैं आऊंगा अपने जनरल सेक्रेटरी के हवाले से बात करूंगा। वेरी यंग, एनर्जेटिक और स्टिल बैचलर। हमने ये जो दो बंदों का इंतखाब और इंतजाज बनाया है और इनके साथ नायब सदर फैशन आदमी और इनके साथ जो दो सेक्रेटरी है ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है हमारी बार की कि जो दो हमारे वेरी यंग जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, क्या खूबसूरत अल्लाह रब्बे कायनात ने दोनों को इक्वल वोटों से नवाजा। तो हमने, हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब ने यह फैसला किया कि हम, जब अल्लाह ने फैसला किया कि ये बराबरी की बुनियाद पर
स्टेटस एंजॉय करेंगे, तो ये दोनों जॉइंट सेक्रेटरी हमारे लिए। तो यहाँ पर इस इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहा। हमें आज मैं इस हवाले से भी फख्र महसूस करता हूँ कि इस पूरी हमारी कैंपेन को मलक तारक सलीम भुट्टो ने लीड किया और फतह से कामयाबी से इनकलार करने के लिए अपनी इतनी कोशिशें की फ्रॉम टो टू हेड कि आज हम सुरखरू होकर आप लोगों के सामने बैठे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अल्लामा मुदस्सिर साहब भी बैठे थे, वो पता नहीं बाहर निकल गए हैं, उन्होंने भी जंग लड़ी। और आज फिर दोबारा जितने भी आपकी सहाफ़ी बरादरी के दोस्त बैठे हैं सबको, हाँ एक बात मैं छोटी सी बता दूं कि एक बात जो खुश आइंद भी है और ये काबिल गौर और काबिल फिक्र बात भी है कि दो अदारे जो ऐसे हैं उनमें लफ्ज़ बरादरी का इस्तेमाल होता है, एक वकला बरादरी और एक सहाफ़ी बरादरी। तो मैं आज इन दोनों बरादरियों के इत्तेहाद को देखकर यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। अगर ये दोनों बरादरियां अगर इकट्ठे हो जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से और तांदलियां वाले तहसील की बेहतरी और बढ़ोतरी के हवाले से, अगर ये यकजा हो गए हैं तो मेरा ख्याल तांदलियां वाला तहसील तरक्की करे ही करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, पहले नंबर पे मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे प्रेस क्लब का सदर मुंतखब किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें मैं सदर अकेला नहीं, मेरी पार्टी के जितने भी दोस्त हैं, ओहदेदारान से लेकर मेंबरान तक, वो मेरे सब सदर हैं। तो इसके साथ साथ मैं जनाब मुंतखब बार एसोसिएशन के सदर मार सखावत अली फतियाना साहब, जनरल सेक्रेटरी मार अली रज़ा साजिद साहब, अरशाद हुसैन खोखर साहब, असगर खिची साहब, मुबशर तूर साहब, जनाब चौधरी अशफाक अहमद गुज्जर साहब, मज़र सियाल साहब और मोहम्मद खान बट्टू साहब, सफदर शाकर बुनाना साहब, एडवोकेट्स, इन सब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, और मैं उनको अपनी तरफ से, प्रेस क्लब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके साथ शाना बशाना चलेंगे और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक बख्शे कि हम हमेशा सच्चाई का साथ दें। और साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा, मैं एक गोशगुजार कर दूँ कि जनाब ये है कि ये बॉडी बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और इसमें कोई ऐसा फेक प्रेस क्लब नहीं है जिसको बंदा जो है हार उठ के जो है वो कह दे कि प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मेरे पास है। अल्लाह का करोड़ा शुक्र है, ये 1982 में उसके मैं खुद बानी हूं इसका, और 1982 में मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया था। मेरे पहले सदर जनाब दिलशाद शेख साहब थे, और आजकल मेरे पास, मैं समझता हूं कि अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि मैं उन दोस्तों का मशकूर हूं जिन लोगों ने मुझे हमेशा से जो है ना इज्जत बख्शी। और साथ साथ मैं जनाब सदर साहब बार एसोसिएशन को मैं ये गुजारिश करूंगा, जनाब वेलकम जनाब भट्टू साहब, हमारे प्यारे दोस्त तशरीफ लाए, साबिक सदर बार एसोसिएशन, और उनके साथी जो भी साथ है उन सब को वेलकम करते हैं। यहाँ पे बिठा साहब, मैं गुजारिश कर रहा था, मैं आपको एक छोटी सी जो है ना वो अपना, जिस दौर में हमने प्रेस क्लब की इब्तदा की थी उसके बाद यहाँ पे आपके बार में हमने एक बाकायदा जो है ना वहाँ पे जगह ली थी, वो मेरे दोस्त थे असगर, प्रेस क्लब के नाम से थी, जगह दिलवा दें, जिसमें हमारे दोस्त वहाँ को कवरेज के लिए आपके साथ हैं।
और दूसरे नंबर पे मैं दोस्तों की मुशावरत से, दोस्तों की जनाब राय से, दोस्तों की जनाब के तावन से मैं एक और भी गुजारिश करता हूं कि मैं आपको प्रेस क्लब तालने वाला जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब हमारे मेंबर होंगे और मैं उन्हें जो है अपनी तरफ से जो है ना ये दावत देता हूं कि वो इस सिलसिले में हमारी जो है साथ रहनुमाई के साथ साथ हमारे साथ मुकम्मल तामन भी करें। और उसमें यह है कि हम आपको अपना एक मेंबर लाइफ टाइम आपको जो है ना मेंबरशिप देते हैं। और इसी तरह हम भी कहते हैं कि प्रेस क्लब के हमारे कम से कम 2 मेंबरान जो जिसको आप मुनासिब समझें वो आप अपने साथ एजाजी तौर पर बार एसोसिएशन के मेंबर जो है ना वो अपने लिए जो है वो सिलेक्ट करें। और साथ साथ हमारे मार अली रजा साहब ये मेरे हकीकी भतीजे हैं और इसमें यह है कि इनके वालिद साहब, इनके चचा जिनके साथ हमारी दिन रात इकट्ठे गुजरती थी, तो हमें सबसे जो है ना उनकी कमी मार लियाकत साहब की बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। वो आज होते तो यहाँ पे ज़रूर मौजूद होते। उनके लिए, उनके साले सवाब के लिए मैं अपना दोस्तों को जो है ना उनके लिए फातिहा और मग़फ़िरत के लिए दुआ जो है और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं मार साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार